जूनियर्स, तो आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. So before starting, let's have a quick glance of the quote which says, nothing is impossible. The word itself says, I am possible. So nothing in this entire world is impossible. Everything is possible. So what you have to do is stay positive and जम के मेहनत करो guys, right? So प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है? बेसिकली ये वो एक्टिविटीज है जो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है? इन्वायरमेंट पे. ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि दीज रिफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज. इसके अंदर हम लोग क्या करें? अर्थ की रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटीरियल, मिनरल्स, हंटिंग एंड गैदरिंग, और क्या क्या है? फिशिंग है ना, माइनिंग है, राइट, पेस्टोरल एक्टिविटीज है एंड मेनी मोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, अब एक और चीज जान लो कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज है ना, ये ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट है, राइट. ग्रुप किया गया है एक्टिविटीज को. ठीक है, उसके अंदर कुछ प्राइमरी होती है, कुछ सेकेंडरी होती है, कुछ टर्शरी होती है, कुछ क्वार्टनरी होती है, कुछ क्यूनरी होती है ना. तो ये एक्टिविटीज है. अब मोटा मोटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है भाई? बहुत ईजी है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम हर जो भी ह्यूमन बीइंग्स है, हम लोग क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज. क्यों? पैसा चाहिए भाई हमको भी, है ना. सो हम लोगों को जनरेट करना होता है इनकम, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी परफॉर्म एक्टिविटीज, एंड दीज एक्टिविटीज विच जनरेट इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट. ठीक है, ये भी हो गया हमारा. अब क्वेश्चन पे आते हैं. गैदरिंग पूछा है हमसे, ये क्या है? एक ओल्डेस्ट फॉर्म है इकोनॉमिक एक्टिविटी का. ठीक है, मतलब पहले तो गैदरिंग हंटिंग यही होता था, है ना. हम लोग बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे गैदरिंग हंटिंग. ठीक है, अब गैदरिंग और हंटिंग, गैदरिंग हम पढ़ेंगे, हंटिंग भी जान लेते क्या होता है, राइट. हंटिंग क्या है ना, बेसिकली अगर हम लोग दोनों को देखें तो जो अर्लियर हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो डिपेंड किस पे करते थे? अपने इन्वायरमेंट पे, है ना. ठीक है, अपने सस्टेनेंस के लिए. अब वो सस्टेनेंस के लिए कैसे डिपेंड करते थे? या तो जो उन्होंने एनिमल को हंट किया है वो उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, या फिर जो प्लांट है उसके ऊपर जो उन्होंने क्या किया है? जाके कलेक्ट किया है ना. ठीक है, सो एनिमल्स विच दे हंटेड, और जो एडिबल प्लांट्स है जो उन्होंने गैदर किया है फ्रॉम द फॉरेस्ट इन द विसिनिटी, मतलब फॉरेस्ट के आसपास का जो एरिया जहां से उन्होंने एडिबल जो खाने लायक प्लांट्स है उसको उन्होंने कलेक्ट किया है. सो दीज आर द टू थिंग्स जिसके ऊपर वो सस्टेन करते थे जब वो एनवायरमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं अर्लीस्ट टाइम पे. ठीक है, जो प्रिमिटिव सोसाइटीज है वो डिपेंड किस पे कर रही है? वाइल्ड एनिमल्स पे कर रही है. ठीक है, अब एक और चीज, जो भी पीपल एक्सट्रीम हॉट या कोल्ड क्लाइमेट पे है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? दे विल डिपेंड ऑन हंटिंग, है ना, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है उनके पास. ठीक है, अब जो पीपल कोस्टल एरिया में है वो स्टिल कैच कर रहे हैं फिश, जबकि फिशिंग का मॉडर्न टेक्निक आ चुका है, लेकिन स्टिल. ठीक है, मतलब मॉडर्न टेक्निक कैसे आ गया कि वहां पे टेक्नोलॉजिकली इनोवेशन हो चुका है. ठीक है, ओके. अब जो अर्ली हंटर्स है वो क्या करते थे? यूज करते थे प्रिमिटिव टूल्स जैसे कि स्टोन, ट्विग्स और एरो. अभी तुम लोग ये सोचोगे क्या? इट इज इन इंडिया कि इलीगल है हंटिंग, है ना. ठीक है, लेकिन पहले क्यों हो रहा था परफॉर्म? क्योंकि एक तुम बेसिक सी चीज देखो, उस टाइम इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था. अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हंटिंग के लिए टूल्स भी कितने प्रिमिटिव है, दैट इज जो ट्विग्स है, एरोज है, ये यूज किया जा रहा है ना. लेकिन अभी क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है. तो दैट इज द रीजन कि उस टाइम पे जो हंटिंग थी वो लिमिटेड थी. अभी कोई लिमिट है किसी चीज की? नहीं, है ना. ठीक है, सो हंटिंग बैन है इंडिया में. ठीक है, ये दोनों ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. ठीक है, अब जो गैदरिंग है प्रैक्टिस करी जाती है रीजन्स में जहां पे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन हो. सो बेसिकली जो गैदरिंग है वो कहां परफॉर्म करी जाएगी? उन रीजन्स में जहां पे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस है. ठीक है, अब क्या होता है ना, ये ऑफन इन्वॉल्व करती है प्रिमिटिव सोसाइटीज को जो एक्सट्रैक्ट करती है दोनों प्लांट्स और एनिमल्स, ताकि वो सेटिस्फाई कर सके अपनी नीड्स, खाने के लिए, शेल्टर के लिए और क्लोथ्स के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना. ठीक है, दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल. बहुत स्मॉल, कहाँ कुछ गया इनका, इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी. ठीक है, और वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. कोई प्रोसेस तो हो ही नहीं रहा है तो टेक्नोलॉजी की तो जरूरत ही नहीं, तो वेरी लो, है ना. ठीक है, अब वेरी लो क्यों? क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ बाद में इन लोगों ने क्या किया था, गैदरिंग को कमर्शियल बना लिया था. लाइक वो क्या मार्केट ओरिएंटेड बन गई थी. ये लोग क्या करते थे? कुछ भी ग्रैब करके, मतलब कुछ भी कलेक्ट करके लाते थे
और उसको प्रोसेस करके फिर ये बेच देते थे, है ना। तो फिर शायद हम कह सकते हैं लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि प्रोसेस करने के लिए कुछ तो करते होंगे ये लोग, ठीक है। अब गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन, यहाँ पे लोकेशन की बात हो रही है, हाई लैटिट्यूड जोन्स विच इंक्लूड नर्दर्न कनाडा, है ना, नर्दर्न यूरेशिया है हमारा, सदर्न चाइल है हमारा, ठीक है। सेकंड क्या है, लो लैटिट्यूड जोन, जैसे कि अमेजन बेसिन हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका का पार्ट हो गया हमारा, साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है वो हो गया, है ना। और जो इंटीरियर पार्ट है साउथ ईस्ट एशिया का, आई एम सो सॉरी, एक है नर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, हो गया। अब मैंने ये कमर्शियल वाला तुम्हें बता दिया है। तो ये लोग क्या करते थे, वैल्यूएबल प्लांट्स को कलेक्ट करते थे, जैसे कि लीव्स, बार्क्स, ट्रीज एंड मेडिसिनल प्लांट्स, और उसके बाद सिंपल प्रोसेसिंग के बाद में वो लोग क्या करते थे, उसे बेच देते थे, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें कि ये क्या करते थे, इसके अंदर वेरियस जो प्लांट्स के पार्ट्स होते थे उन्हें यूज करते थे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द बार्क इज यूज्ड फॉर क्यूनाइन, टेनिन एक्सट्रैक्ट एंड कॉर्क। क्यूनाइन क्या होता है, बेसिकली एक मेडिसिनल टर्म, मतलब मेडिसिनल यूज के लिए यूज होता था, जिसके अंदर मलेरिया को टैकल किया जाता था, ठीक है। तो किससे बन रहा है, बार्क से बन रहा है। टेनिन एक्सट्रैक्ट है हमारा बेसिकली, ठीक है, ये कंपाउंड होता है, बायो एक्टिव कंपाउंड होता है। और फिर है हमारा कॉर्क, ठीक है, ये बेसिकली सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, फेरम लेयर होती है, ठीक है, किसकी, इसकी, बार्क की, ठीक है। लीव सप्लाई मटेरियल्स बेवरेजेस के लिए, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, फाइबर, थैच, और क्या क्या है, फैब्रिक्स, नट्स, फूड के लिए, ऑयल के लिए, है ना। ट्री ट्रंक ईल्ड, रबर, बलाटा, गम्स एंड रेजिन्स। बलाटा ट्रीज भी होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या काम करते हैं, मतलब क्या करते हैं, बियर करते हैं फ्रूट्स, और ना इनके अंदर ना एक लेटेक्स करके, हाँ, लेटेक्स करके ना एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है ये बलाटा। तो ये जो लेटेक्स है ये क्या होता है ना, एक स्टिकी इमल्शन होता है, ठीक है, जो ना इसके अंदर सेल होता है वो स्पेसिफिकली सिक्रीट करता है, ठीक है। अब वो कब करेगा, जब प्लांट अपना डिफेंसिव सिस्टम ऑन कर देता है ना। प्लांट्स भी तो सेंसिटिव होते हैं, उन्हें पता चलता है, ठीक है। तो ये क्रूशियल पार्ट है, ठीक है, प्लांट का डिफेंसिव सिस्टम का, विच इज नोन एज लेटेक्स। इट इज अ स्टिकी इमल्जन, जो कि एक स्पेशलाइज सेल्स के से होता है, जिसका नाम है लेटिसिफर्स, ठीक है, हो गया। ओके, सो विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, तो तिब्बत या करेक्टली मैच्ड है, सहारा गोट्स करेक्टली है, ट्रॉपिकल अफ्रीका कैटल के साथ करेक्टली है। एक बार मैं तुम्हें पिक्चर बता देती हूँ, इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, पता चला कि मैम ऐसे ही स्टार्ट, दीदी ऐसे ही स्टार्ट हो गई, नहीं नहीं, मैं बता देती हूँ। ये पार्ट है तुम्हारा किसका, नोमैडिक हर्डिंग का, जिसे क्या बोलते हैं, पेस्टोरल नोमेडिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी वेराइटी ऑफ एनिमल्स को रखा जाता है डिफरेंट रीजन्स के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल अफ्रीका कैटल, सहारा और एशियाटिक डेजर्ट में शीप, गोट और कैमल को रियर किया जाता है, तिब्बत और एंडीज में याक और लामास को किया जाता है, आर्कटिक और सब आर्कटिक एरियाज में रेनडियर्स होते हैं, ठीक है। तो ये है, अब इसी से हमने ये रिलेट करते हुए बोला कि भाई सब आर्कटिक में जिराफ तो नहीं होगा ना, तो दैट इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, है ना, दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, तो सब आर्कटिक के लिए हमारा क्या है, आर्कटिक सब आर्कटिक के लिए रेनडियर है, तो अगर यहाँ पे रेनडियर होता तो ये करेक्ट होता। एक और चीज देखो, जिराफ नेटिव कहाँ के, अफ्रीका के है ना, ठीक है, तो ये यहाँ कैसे आएंगे, है ना, ठीक है, ओके, ये याद कर लेना, है ना। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे कैटल का कैटल ही हो, कुछ और भी आ सकता है, गोट में शीप कैमल भी है ना, तो जस्ट लर्न दिस। ट्रांस ह्यूमंस क्या होता है, ठीक है, आएंगे इसके ऊपर भी, देख लेते क्या होता है। बेसिकली जो ट्रांस ह्यूमंस है वो क्या है, मूवमेंट है जिसके अंदर पेस्चर के सर्च में हम लोग मूवमेंट करते हैं, है ना, ट्रांस ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। इसके अंदर ट्राइब्स होती है जो बेसिकली मूवमेंट करती है, माइग्रेशन करती है एक जगह से दूसरी जगह, किसके लिए, पेस्चर के लिए, मतलब ग्रास, मतलब एक ऐसा लैंड जहाँ पे कैटल्स के लिए अच्छा खाना हो, ग्रास हो, है ना, उसकी सर्च में। सो द बेसिकली फॉर द सर्च ऑफ पेस्चर्स, है ना, ग्रीन लैंड्स, ठीक है, ओके। अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी हो सकता है, वर्टिकली भी हो सकता है, फ्रॉम वन एलिवेशन टू अनदर इन द माउंटेनियस रीजन, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है माइग्रेशन का, एक प्लेन से दूसरे प्लेन, ये जो प्रोसेस है माइग्रेशन का फ्रॉम एक प्लेन टू पेस्चर ऑन माउंटेन्स ड्यूरिंग समर्स एंड
बैक वाइस वर्सा पेस्चर्स वाले जगह से मतलब माउंटेनियस वाले से वापस प्लेन्स में ड्यूरिंग विंटर्स इज टर्म्ड एज ट्रांसह्यूमंस। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, ये एक प्रोसेस है माइग्रेशन का, जिसमें क्या होता है प्लेन टू पेस्चर्स ड्यूरिंग समर्स मूवमेंट होता है और ड्यूरिंग विंटर्स पेस्चर टू वापस प्लेन चले जाते हैं। ठीक है, मतलब जहां पे ग्रास थी तब वहां चले गए और विंटर्स में वापस नीचे आ गए। ठीक है, ओके। अब माउंटेनियस रीजन जो है जैसे कि हिमालय, वहां पे गुज्जर्स, बकरवाल्स, गडीज, भूटियास माइग्रेट करते हैं एक प्लेन से टू द माउंटेन इन समर्स एंड टू द प्लेन्स फ्रॉम द हाई ऑल्टीट्यूड पेस्चर्स इन विंटर्स। वही वाइस वर्सा वही वाला मूवमेंट चल रहा है। इधर एग्जाम्पल दे दिया है कि माउंटेनियस रीजन के अंदर जैसे कि हिमालयाज में ये ट्राइब्स है, ठीक है, जो माइग्रेट करती है फ्रॉम प्लेन टू पेस्चर एंड वाइस वर्सा पेस्चर टू प्लेन। ठीक है, सिमिलरली तुंद्रा रीजन में देखें, मतलब एक माउंटेनियस रीजन में देख लिया, दूसरा तुंद्रा रीजन में हम लोग देख रहे हैं कि जो नोमैडिक हर्डर्स है वो मूव करते हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो साउथ टू नॉर्थ कब करेंगे, नीचे से ऊपर कब जाएंगे, समर्स में, और ऊपर से नीचे कब आएंगे, विंटर्स में, है ना। हमें भी पता है कि ऊपर थोड़ा सा कोल्ड ज्यादा रहता है ना। The number of pastoral nomads has been decreasing and the areas operated by them shrinking. अब ये चीज भी तो हमें पता है ना कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, प्लानिंग, सेटलमेंट प्लानिंग कर रही है ना, एरिया की प्लानिंग हो रही है, और क्या हो रहा है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज इम्पोज हो रही है, सेटलमेंट्स बन रही है ना। तो ये रीजंस है जिसकी वजह से जो हमारा पेस्टोरल नोमेड है वो, सो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से हमारे जो पेस्टोरल नोमेड्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ओके, लेट्स प्रोसीड। Which one from the following is not correct for transhumans? In Himalayas, Gujars, Bakarwals, Gadis and Bhutias migrate from plains to mountains. Yes, this is true. तो ये गलत तो नहीं है। In the Tundra region, the nomadic herders move from south to north in summers और north to south in winters. तो ये भी सही है, तो दोनों ही सही है, तो गलत तो कोई है ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, none of the above is the answer. Which one from the following is not correct for nomadic herding? Nomadic herding क्या होती है, nomadic herding जिसे हम क्या बोलते हैं, पेस्टोरल नोमेडिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, nomadic herding क्या हो जाएगी, पेस्टोरल नोमेडिज्म। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं कि जो हर्डर्स होते हैं वो रिलाई करते हैं किस पे, एनिमल्स के ऊपर करते हैं। ठीक है, ओके, ये क्या है, एक प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी है। ठीक है, ओके, जिसके अंदर जो हर्डर्स है वो रिलाई करेंगे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, टूल्स, ट्रांसपोर्ट, इन सारी चीजों पे। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने लाइफ स्टॉक के साथ, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ पेस्चर्स एंड वाटर। अगर किसी जगह पे पेस्चर्स मतलब जो ग्रीन लैंड है और जो पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो भी है, तो वो उस हिसाब से मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, क्या होता है ना, जो ईच कम्युनिटी है वो ऑक्यूपाई करती है अपना एक टेरिटरी, जिससे ये एक ट्रेडिशन के फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है, ओके। अब वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स केप्ट किए जाते हैं इन डिफरेंट रीजन्स, मैंने तुम्हें बताया था ना, अभी पीछे हमने पढ़ा था, पूरा का पूरा ही वही पार्ट है। ठीक है, तो हम इसको फिर से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस ये पार्ट है इसका। पेस्टोरल नोमेडिज्म भी बोलते हैं और नोमेडिक हर्डिंग भी बोलते हैं। एक बार तुम्हें वापस बता देती हूँ ताकि तुम्हें एक बार आइडिया लग जाए। ठीक है, ये रहा नोमेडिक हर्डिंग और पेस्टोरल नोमेडिज्म, और जो हमारा ये जो ट्रांसह्यूमंस है ये रहा। ठीक है, ये भी मैंने कवर करवा दिया। ठीक है, तो ये सब इसी का पार्ट है, ये हमने कवर कर लिया है एक क्वेश्चन के थ्रू, ये हमने कवर कर लिया है एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, ओके। अब ये जो पेस्टोरल नोमेडिज्म है ये एसोसिएट किया गया है 3 इंपॉर्टेंट रीजन के साथ। ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया है कि आगे हम लोग मैप वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए जो इसके जो 3 इंपॉर्टेंट रीजन है वो क्या हो जाएंगे, द कोर रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम अटलांटिक शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका ईस्टवर्ड अक्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला इनटू मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना, पहला पार्ट। द सेकेंड रीजन एक्सटेंड्स ओवर द तुंद्रा रीजन ऑफ यूरेशिया, और इन सदर्न हेमिस्फीयर देयर आर स्मॉल एरिया। ठीक है, छोटे छोटे एरियाज है इन साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड ऑन द आइलैंड्स ऑफ मेडागास्कर। ये जो फिगर 5.4 है फटाफट खोल लो और एक बार मैप देख लो। ठीक है, बाकी हम आगे इसे कंप्लीट करेंगे, मतलब मैप से भी तुम्हें दिखा दूंगी। ठीक है, Which one from the following is not correct for commercial livestock rearing? देख लेते क्या होता है ये commercial livestock rearing। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, अनलाइक नोमेडिक हर्डिंग, मतलब उसके जैसा नहीं है इधर कुछ भी। ठीक है, तो जो कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग है ये ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, और कैपिटल इंटेंसिव है। ठीक है,
कमर्शियल लाइवस्टॉक रेंचिंग, रेंचिंग क्या हो जाता है, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें जो हर्ड्स ऑफ एनिमल्स हैं उनको रेस किया जाता है और लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, ठीक है। बेसिकली रैंचिंग क्या हो जाएगा, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसके अंदर जो हर्ड्स ऑफ एनिमल्स है ना, उनको क्या किया जाता है, लैंड पे ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। जो हम लोग बोलते हैं ना गाय चराना, भेड़ चराना, है ना, तो वो वाला बेसिकली रैंचिंग हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब रेंचेस क्या हो जाएगा, बेसिकली लैंड, है ना, लैंड। इसको जैसे स्टेट से भी हम लोग लैंड को डिस्क्राइब करते हैं, स्टेट होता है ना, स्टेट्स, तो एक रेंचेस भी हो जाएगा, ठीक है। और रेंचिंग बेसिकली एक प्रैक्टिस है जिसके अंदर हर्ड्स ऑफ एनिमल्स को रेज किया जाता है इन अ पर्टिकुलर लैंड, ठीक है। ओके, अब एक और चीज जान लो कि क्या करते हैं, ये जो रेंचेस कवर है ना, लार्ज एरिया कवर करते हैं और ये डिवाइड किए गए होते हैं नंबर ऑफ पार्सल में, मतलब इन रेंचेस को भी पार्सल्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक ये जो पार्सल है, एक पार्सल में कैटल को सारा जो भी हर्ड्स ऑफ एनिमल्स है वो आए, जितनी उस रेंच की कैपेसिटी है ना, उस पार्सल में जितनी कैपेसिटी है एनिमल्स को फीड करने की, उतने उधर एनिमल को डाला और उसके बाद जब वो वहां कंज्यूम कर लिया उन्होंने सब कुछ, तब उनको दूसरे पार्सल में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, बेसिकली। तो क्या हो जाता है यहाँ पे, दीज रेंचेस कवर लार्ज एरिया एंड आर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ पार्सल्स, ठीक है, जिन्हें फेंच कर दिया जाता है ताकि रेगुलेट कर सके ग्रेजिंग। जब ग्रास एक पार्सल की ग्रेज हो चुकी होती है, एनिमल को दूसरे पार्सल में डाल देते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ एनिमल्स इन अ पैस्चर इज केप्ट अकॉर्डिंग टू द कैरिंग कैपेसिटी, जो मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। ये एक स्पेशलाइज एक्टिविटी है जिसके अंदर सिर्फ एक टाइप ऑफ एनिमल को रेयर किया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट एनिमल्स इंक्लूड करते हैं शीप, कैटल, गोट्स एंड हॉर्स। प्रोडक्ट्स जैसे कि मीट, वुल, हाइड्स एंड स्किन आर प्रोसेस्ड एंड पैक्ड साइंटिफिकली एंड एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट वर्ल्ड मार्केट्स। क्वेश्चन कहीं से भी पुट हो सकता है, ये प्रोडक्ट्स का एग्जांपल दे सकते हैं कि ये किसके अंदर होता है या फिर एनिमल कौन कौन से होते हैं। सो द क्वेश्चन कैन बी इन एनी फॉर्म, सो यू हैव टू रीड द चैप्टर वेरी वेरी थॉरोली, ठीक है। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स इन रेंचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ साइंटिफिक बेसिस, साइंटिफिक बेसिस के ऊपर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो मेन एम्फसाइजेस है वो ब्रीडिंग पे, जेनेटिक इंप्रूवमेंट पे, उनका डिजीज कंट्रोल और हेल्थ केयर एनिमल का, इसके ऊपर कितने, 1 2 3 4, सो दीज 4 थिंग्स इसके ऊपर एम्फसाइज किया जाता है, ठीक है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुगे एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर इंपॉर्टेंट कंट्रीज जहां पे कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। फिगर 5.6 जाओ जल्दी से देखो, ठीक है। Which one from the following is not correct for shifting cultivation? Shifting cultivation के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है? ये है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं, ठीक है, और हम इसको बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली ये वाइडली प्रैक्टिस किया जाता है इन ट्राइब्स, ठीक है, जो कहाँ पे है, ट्रॉपिक्स में, स्पेशली अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया। इसका भी फिगर 5.7 जल्दी से जाके देखो, अच्छे से कर लेना, क्योंकि अगले वाले पार्ट में सीधा मैप वाला क्वेश्चन दूंगी और तब मुझे चाहिए कि तुम लोग आंसर फटाफट से दो, है ना। वीडियो पॉज करो और फटाफट आंसर दो, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है उसको फायर से क्लियर किया जाता है, उस ऐश को यूज किया जाता है फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। इसके अंदर क्या होते हैं कि जो कल्टीवेटेड पैचेस होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं और जो कल्टीवेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव टूल से किया जाता है, सच एज स्टिक्स एंड होइज, ठीक है। आफ्टर सम टाइम 3 to 5 years जो सॉइल है वो लूज कर देता है अपनी फर्टिलिटी, और जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं दूसरे पार्ट में और क्लियर कर देते हैं अदर पैच ऑफ द फॉरेस्ट अपने कल्टीवेशन के लिए, एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन फॉर द डिफॉरेस्टेशन, राइट, ठीक है। तो फार्मर्स में रिटर्न टू द अर्लियर पैच आफ्टर सम टाइम, वापस आ जाएंगे, है ना, क्योंकि तब तक वहां की फर्टिलिटी वापस इनबिल्ट हो चुकी होगी, ठीक है, ओके। अब एक मेजर प्रॉब्लम शिफ्टिंग कल्टीवेशन की ये है कि जो साइकिल ऑफ जूम है वो लेस और लेस होती जाती है, क्यों, क्योंकि लॉस ऑफ फर्टिलिटी की वजह से डिफरेंट पार्सल्स में, है ना, ठीक है। अब इट इज प्रिविलेंट इन ट्रॉपिकल रीजन्स इन डिफरेंट नेम्स, अब ट्रॉपिकल रीजन में अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं, जैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर से हम लोग जान रहे हैं ना, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जान रहे हैं, तो और भी है, ठीक है, जैसे
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में इसे जूमिंग कहते हैं, सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया और मलेशिया में इसको क्या कहते हैं, लदांग कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, परफेक्ट। Shifting cultivation is also called primitive subsistence agriculture. This is correct. People use unsophisticated instruments and seeds. सही बात है, क्योंकि हमने क्या बोला, primitive tools, technology use, primitive tools use हो रहे हैं ना। Gradually in the process of cultivation, the fertility of the soil increases. No, the fertility of the soil decreases. Generally it is practiced by the tribe. ठीक है, तो करेक्ट कौन सा नहीं है, वो नहीं है। सो आंसर हमारा बी होगा, है ना, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। ओके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज रॉन्ग। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जूमिंग कहा जाता है, मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है, बट श्रीलंका में रे हमने नहीं पढ़ा। सो दीज 3 आर करेक्ट, बट जो ये है वो इनकरेक्ट है, रॉन्ग ही पूछा था। विच इज नॉट करेक्ट फॉर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। क्या होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर? सो बेसिकली इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहाँ पे, ये टाइप ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ पे फाउंड होगा, कहाँ पे होगा, जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ मॉनसून एशिया, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है ना, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, बेसिकली ये टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फाउंड होता है लार्जली इन द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ मॉनसून एशिया। जो मॉनसून एशिया का लार्जली डेंस्ड पॉपुलेशन एरिया है, पॉपुलेटेड एरिया है, सॉरी, वहां पे ये फाउंड होता है एग्रीकल्चर। इसके 2 टाइप्स है, एक इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर विच इज डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन, while the other one is dominated by crops other than paddy। पैडी के अलावा सारे क्रॉप्स, बट वो वाला पैडी पे डोमिनेटेड है और ये अदर देन पैडी। एक है इंटेंस, नाम दोनों का वही है, बस डोमिनेटेड बाय पैडी एंड डोमिनेटेड बाय अदर क्रॉप्स, ठीक है, अदर देन पैडी। जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, ये टाइप ऑफ एग्रीकल्चर कैरेक्टराइज्ड किया जाता है बाय डोमिनेंस ऑफ राइस। पैडी से ही हम लोग कह सकते हैं, राइट। यहाँ पे डोमिनेंस किसका होगा, राइस का होगा। जो यहाँ पे लैंड होल्डिंग है वो बहुत स्मॉल है ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। फार्मर्स वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, ठीक है, जो लीड करता है टू द इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड। अब इधर क्या होता है, जो मशीनरी है वो लिमिटेड होती है और मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर जो ऑपरेशन होता है वो डन किया जाता है बाय मैनुअल लेबर, ठीक है। जो हमारा फार्म यार्ड है, मैन्योर, वो यूज किया जाता है मेंटेन करने के लिए फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में जो यील्ड पर यूनिट एरिया है वो हाई है, लेकिन जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो लो है, ठीक है। किसके अंदर, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर। अब जो अदर देन पैडी है, इसके अंदर सारी की सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वही रहेंगे जो पैडी में रहेंगे, लेकिन यहाँ पे इरिगेशन का इरिगेशन जो है वो ऑफन यूज किया जाएगा, ठीक है। बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्टली सेम रहेंगे, ठीक है। ड्यू टू द डिफरेंस इन रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल एंड सम ऑफ द अदर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, पैडी कहाँ पे होगा, जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी, है ना। तो इन रीजन्स की वजह से, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से प्रैक्टिकली यहाँ पे पैडी को ग्रो करना मतलब नहीं है इन द पार्ट्स ऑफ मॉनसून एशिया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली हम लोग पैडी को ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। वीट, सोयाबीन, बार्ले, सोरगम आर ग्रोन इन नदर्न चाइना, मंचूरिया, नॉर्थ कोरिया एंड नॉर्थ जापान। अब ये वाले जो लोकेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। In India, wheat is grown in western parts of the Indo-Gangetic plains and millets are grown in dry parts of western and southern India। तो ये वाली चीजें तुम लोग याद कर लेना guys, okay? Most of the characteristics of this type of agriculture are similar to the dominated by wet paddy, except जो हमारा irrigation है वो यहाँ पे often use किया जाता है। In which type of agriculture the yield per unit area is high but पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो। अभी हमने पढ़ा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो कि डोमिनेट किया गया है बाय वेट पैडी कल्टीवेशन, है ना। ये रहा हमारा, द यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो। इन विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी इज प्रैक्टिस्ड। हमने कहाँ का पढ़ा था, देखो, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ जापान, चाइना, है ना, मंचूरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया नहीं, इंडिया, बांग्लादेश, नदर्न कोरिया एंड जापान हाँ, श्रीलंका एंड म्यांमार नहीं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
Which one of from the following types of agriculture was introduced by European in their colonies? हमने ये प्लांटेशन वाला क्वेश्चन पहले कर लिया है, इसका हमारे पास एक एक्रोनियम भी था इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करने के लिए. दिस इज वेरी वेरी इजी. कैसल नाम से हमने याद किया था, ए को हमने इग्नोर किया था और बाकी सब में हमने इस वर्ड से कवर कर लिया था पूरा का पूरा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स. सो दिस इज द एग्रीकल्चर विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूरोपियंस. तो आंसर तो हमें मिल गया कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर है जिसे इंट्रोड्यूस किया था यूरोपियंस ने इन देयर कॉलोनीज. ठीक है, अब ये क्या है एग्रीकल्चर? बेसिकली इस एग्रीकल्चर में क्या होता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखें तो सी से दो सी होंगे. ठीक है, कल्टीवेशन एक हो जाएगा हमारा, ठीक है, और दूसरा हमारा हो जाएगा लार्ज कैपिटल. ठीक है, ओके. इसके बाद एस से क्या हो जाएगा, सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन होता है. टी से क्या हो जाएगा, मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट. ठीक है, इधर चाहिए होता है मैनेजरियल और टेक्निकल सपोर्ट. ठीक है, उसके बाद एल से चीप लेबर है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में. और ई से क्या हो जाएगा, लार्ज स्टेट, है ना, लार्ज लैंड चाहिए. सो ये लार्ज कैपिटल इंटेंसिव है और लार्ज स्टेट, लार्ज लैंड चाहिए होता है इसमें. कल्टीवेशन इसका जो है बेसिकली ये रहा. साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, इसके अंदर साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन भी चाहिए होते हैं. ठीक है, ओके. सो दिस इज इट.